अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की कहानी सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि उसमें कुछ ऐसी घटनाएं छिपी हैं जो आपको हंसा भी सकती हैं और रुला भी, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए शाहजहां और मुमताज की प्रेम कथा की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से शाहजहां का दिल पहली बार धड़का था। शाहजहां यानी खुर्रम मुगल सल्तनत के सबसे रोमांटिक शहजादे, जिनका दिल उस रोज एक शाही बगीचे में एक छोटी सी शरारत में मुमताज यानी अर्जुमंद बानो बेगम पर आ गया। वो दिन बड़ा ही अजीब था। शाही खजूर के पेड़ पर चढ़े खुर्रम को किसी ने कहा था कि वहां के फल सबसे मीठे हैं। खुर्रम साहब पेड़ पर चढ़ ही रहे थे कि अचानक नीचे से एक मीठी आवाज आई, अगर गिर गए तो बादशाहत का क्या होगा। नीचे खड़ी थी मुमताज, जो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में टहलने आई थी। खुर्रम ने ऊपर से झांकते हुए कहा, और अगर गिरने के बाद आप मुझे संभालने आ गई तो पूरी बादशाहत कुर्बान। यह सुनकर मुमताज हंस पड़ी और यहीं से दोनों के दिलों में मोहब्बत का बीज बो दिया गया। जब खुर्रम और मुमताज का निकाह हुआ तो यह मुगल सल्तनत का सबसे भव्य आयोजन था। पर मुमताज ने खुर्रम से एक वादा लिया था, मेरे खुर्रम, जब भी मैं दुनिया छोड़ दूं तो मुझे ऐसा याद रखना कि पूरी दुनिया मेरे नाम पर इठलाए। खुर्रम ने हंसते हुए कहा, आपसे पहले तो मैं ही नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कसम है मुझे, दुनिया तुम्हारे नाम से मेरी दीवानगी याद रखेगी। मुमताज के 14वीं बार मां बनने के दौरान उनका निधन हो गया। खुर्रम का दिल ऐसा टूटा कि वे खुद को कमरे में बंद कर रोने लगे। पर उनके आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उनके दिमाग में एक भव्य इमारत बनाने का ख्याल आने लगा। ताजमहल के निर्माण के दौरान शाहजहां के वजीरों ने एक मजेदार अफवाह फैलाई। बादशाह ने ऐसा जादू किया है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए जाएंगे ताकि वे और कुछ न बना सके। जब यह बात शाहजहां तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से से कहा, अगर ऐसा हुआ तो मेरे महल की दीवारें ही गिर जाएंगी। मेरे मजदूर मेरे बच्चों जैसे हैं। इस पर एक बुजुर्ग मजदूर ने जवाब दिया, जहां पनाह दीवारें तो खड़ी हैं, पर मजदूरों के पेट गिर रहे हैं। पहले हमें ठीक से रोटी दीजिए। ये सुनकर शाहजहां हंसे और बोले, ताजमहल के पत्थर जितने सफेद हैं उतनी ही तुम्हारी हिम्मत है। फिर उन्होंने मजदूरों को सोने की मुद्राएं दी और कहा, इसे इमारत की जड़ें मानो। ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो खुर्रम ने अपनी वफादारी निभाई, पर किस्मत को यह मंजूर न था। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, लेकिन यहाँ भी खुर्रम हार मानने वाले नहीं थे। किले से ताजमहल को देखते हुए उन्होंने मुमताज से मजाकिया अंदाज में कहा, देखो मुमताज, तुम्हारे लिए महल बनाया और मुझे खुद जेल में रहना पड़ा। मोहब्बत ने अच्छा मजाक किया। अंत में जब शाहजहां ने आखिरी सांस ली तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उन्हें मुमताज के बगल में दफनाया गया। लेकिन कहते हैं, जब भी चांदनी रात होती है तो ताजमहल के गुंबदों से एक मीठी सी हंसी गूंजती है। शायद शाहजहां और मुमताज अभी भी अपने मजाक और मोहब्बत के किस्से सुनाते हैं। ताजमहल को देखने आने वाले कहते हैं कि अगर चांदनी रात में ध्यान तो ताजमहल के आसपास कुछ आवाजें आती हैं, कभी हंसी की गूंज तो कभी धीमी धीमी बातें। ये सुनकर लोग डरते भी हैं और मोहित भी होते हैं। एक रात जब चांद पूरी तरह से ताजमहल के ऊपर चमक रहा था, एक युवा कवि जिसका नाम अरुण था, ताजमहल के पास बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। अचानक उसे एक नर्म सी हंसी सुनाई दी। वह चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा चली और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो। अरुण ने धीरे से पूछा, कौन है? एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या तुमने कभी सोचा है कि ताजमहल केवल पत्थरों का ढेर क्यों नहीं लगता? अरुण ने डरते डरते कहा, क्यों? आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ पत्थर नहीं, एक दिल की धड़कनें हैं। मैं शाहजहां हूं और मेरी मुमताज यहां मेरे साथ रहती है। अरुण को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह कहानी उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए कही जा रही है। शाहजहां ने अरुण को बताया, जब ताजमहल बनाया गया था तब कुछ लोग इससे जलने लगे थे। वे इसे गिराने की कोशिश करते थे। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि ताजमहल का निर्माण हमारी सल्तनत को कमजोर कर देगा, लेकिन हमने साबित कर दिया कि यह केवल इमारत नहीं, हमारी मोहब्बत की ताकत है। अरुण ने पूछा, लेकिन अब और जब आप और मुमताज यहाँ हैं तो क्या आपको कोई मलाल है? शाहजहां की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, मलाल तो है, क्योंकि दुनिया ने मोहब्बत को सिर्फ एक इमारत में बांध दिया। लोग ताजमहल को देखने आते हैं पर उस एहसास को नहीं समझते जो इसके पीछे है। तभी मुमताज की आवाज गूंजी, जो अब तक चुप थी, शाहजहां, उन्हें माफ कर दो। लोग हमें पत्थर की मूरत समझते हैं, पर शायद यही हमारी सच्ची मोहब्बत की ताकत है। हम यहाँ हैं हर उस दिल में जो मोहब्बत करना जानता है। अरुण ने उनकी बातें सुनकर कहा, मैं आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाऊंगा ताकि लोग जानें कि मोहब्बत सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है
जो वक्त और साजिशों से ऊपर है। अरुण की उस रात की कविता ने ताजमहल को देखने का नजरिया बदल दिया। अब लोग वहां सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने नहीं आते, बल्कि वहां की खामोशी में उस एहसास को ढूंढते हैं जो शाहजहां और मुमताज ने वहां छोड़ा था। और जब भी कोई वहां प्यार से भरी कोई बात करता है, तो चांदनी रात में ताजमहल के गुंबद से फिर वही हंसी गूंजती है। शायद यह याद दिलाने के लिए कि असली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। ताजमहल केवल शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि एक सवाल भी है, क्या आज के दौर में भी लोग ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं जो वक्त और साजिशों को झेल सके? शायद यही सोचने के लिए ताजमहल की दीवारें आज भी खड़ी हैं। तो यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि प्यार में हंसी, दर्द, डर, साजिश और यादों की अनोखी गूंज है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।